प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ये आप ही लोगों के लिए है। एकदम मैथ को हम एकदम दिमाग में बैठा देंगे, याद रहेगा, भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को यदि प्रैक्टिस कीजिएगा और जिस तरह से हम पढ़ाते हैं उस तरह से आप लोग पढ़िएगा। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन यानी माध्यिका। ये मीडियन क्या होता है यानी माध्यिका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो माध्यिका के बारे में देखते हैं। ये ट्रायंगल हो गया मेरा, ट्रायंगल ABC। वर्टेक्स से लेना है, कहाँ से लेना है? वर्टेक्स से। वर्टेक्स से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे सामने वाले भुजा पर, ये D मेरा हो गया। तो ये मेरा BC लाइन को दो बराबर भागों में बांट देगा, ये मेरा दो बराबर भागों में बांट देगा। BD बराबर DC हो जाएगा मेरा, ये देखिए। इसी तरह ये वर्टेक्स मेरा हो गया। जहाँ त्रिभुज के दो रेखा मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स, शीर्षाभिमुख, यानी ये B हो गया। तो B से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो सामने वाला भुजा AC हो गया। AC पर हमने ड्रॉ किए तो AC को दो बराबर भागों में बांट देगा। मान लेते हैं कि ये मेरा E हो गया, तो यानी E हो गया तो AE बराबर हो जाएगा EC। उसी तरह से यहाँ से वर्टेक्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मेरा F हो गया। तो AF बराबर BF हो जाएगा, AF बराबर BF। ये देखिए, वर्टेक्स से लेना है, सामने वाला भुजा पर को क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांट देगा। ये क्वेश्चन में दे देता है कि एक माध्यिका है, जहाँ माध्यिका दे दिया तो समझो माइंड में सेटअप कर लीजिए कि सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा ही बांटेगा। या क्वेश्चन को दे देता है कि दो बराबर भागों में बांट दिया, सामने वाले भुजा को क्या कर दिया? दो बराबर भागों में बांट दिया। तो इसका मतलब क्या हम समझेंगे कि ये मेरा मीडियन दिया हुआ है, दो बराबर भागों में बांट दिया, ये मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। मीडियन क्या करता है? त्रिभुज के सामने वाले भुजा पर जब मीडियन ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है? दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी BD बराबर DC, दोनों का लेंथ बराबर हो जाएगा। B से D का मान लेते हैं 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। A से E का लेंथ मान लेते हैं 1 है तो E से E का लेंथ EC भी मेरा 1 हो जाएगा। AF बराबर यदि 3 है तो FB बराबर भी मेरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बराबर इस तरह से होता है, यानी दोनों को इक्वल भाग में बांट देता है। अब देखिए, इसी में यदि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के माध्यिका जहाँ पर एक दूसरे को काटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटरोइड कहते हैं। ये देखिए, तीनों रेखाएं जो है, माध्यिकाएं जो एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है? मान लेते हैं कि ये O पर काट रहा है, ये O पर काट रहा है, तो ये मेरा O क्या हो जाएगा? सेंटरोइड हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? सेंटरोइड हो जाएगा। ये मेरा सेंटरोइड हो जाएगा। लिख लीजिए कि माध्यिका के तीनों बिंदु जहाँ पर मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं उसे हम लोग सेंटरोइड कहते हैं। सेंटरोइड जो होता है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। सेंटरोइड जो होता है माध्यिका को दो क्या करता है? 2:1 में बांट देता है। ये मेरा 2 हो जाएगा। ये मेरा 2 हो जाएगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा, यानी कि AO is to OD
मेरा कितना होगा 2:1 में बांट देगा। यानी वर्टेक्स से जो सेंट्रोइड का दूरी होगा वह हमेशा 2 होगा और सेंट्रोइड से सामने वाले भुजा की दूरी 1 हो जाएगा। उसी तरह से BO मेरा BO:OE कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। इसी तरह से वर्टेक्स वाला हमेशा 2 होता है। वर्टेक्स से जो मार्जिका खींचते हैं उसका लेंथ क्या होता है हमेशा 2 होता है। CO:OF इजिकल टू कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ये देखिए यानी कि वर्टेक्स वाला हमेशा 2 यूनिट होता है। सेंट्रोइड से जो सामने वाला भुजा होता है वो हमेशा 1 यूनिट होता है। ये 2 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये त्रिभुज मैंने दे दिया ABC। अब देखिए मीडियन जो होता है त्रिभुज के एरिया को 2 बराबर भागों में बांट देता है। देखिए मेरा ये मीडियन हो गया AD, तो AD जो मेरा है तो त्रिभुज के एरिया को 2 बराबर में भागों में बांट दिया। मान लेते हैं कि ये मेरा ट्रायंगल है, इसमें मेरा ये मीडियन नहीं दिया हुआ है, तो अभी एरिया इसका मान लेते हैं 30 यूनिट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। जब इसी को हमने मीडियन ड्रॉ कर दिए, AD मेरा क्या है मीडियन है, तो एरिया को क्या करेगा 2 बराबर भागों में बांट देगा। यानी 15 ये हो जाएगा, ये भी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये मीडियन हमने तीर दिए, तो ये क्या करेगा एरिया को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि ये 15 सेंटीमीटर तो ये भी 15 सेंटीमीटर। यानी एक मीडियन जब ड्रॉ करते हैं तो एरिया कितने भागों में बढ़ता है 2 भागों में बढ़ता है। उसी तरह से यदि इसको 2 मीडियन तीर दिए, 2 मीडियन तीर दिए तो कितने इक्वल हो जाएगा, ये 4 बराबर भागों में एरिया में बढ़ जाएगा। यानी कि देखिए ये 15 है तो 7.5 इधर आ जाएगा, 7.5 इधर आ जाएगा। ये भी 15 है तो 7.5 सेंटीमीटर, ये भी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब 2 मीडियन तीरते हैं तो क्या करते हैं खींचते हैं तो 4 बराबर भागों में बांट देता है एरिया को। त्रिभुज के एरिया को 2 मीडियन 4 भागों बराबर भागों में बांट देता है। उसी तरह से देखिए 3 मीडियन तीरेंगे तो 6 बराबर भागों में बंट जाएगा। एक मीडियन ये हुआ ABCD, यहाँ से ये तीरे ABCD के बाद E, यहाँ से एक ये तीरेंगे तो F। यानी कि इसका एरिया 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन रहा है, तो 6 ट्रायंगल का क्या होगा एरिया बराबर हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। 6 ट्रायंगल का ये सभी 6 ट्रायंगल जो बन रहा है क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजिकल टू 6 गुने कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल यहाँ से इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं। यानी कोई भी एक ट्रायंगल के 6 गुने के बराबर हो जाएगा। कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए AGE इस तरह से। यदि रेशियो पूछेगा तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, यानी इसका 6 हो जाएगा रेशियो, तो इसका रेशियो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ये देखिए, ये मेरा ए के सामने ए हो जाएगा, बी के सामने बी हो जाएगा, सी के सामने सी हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए बी गुने बी सी, कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल, उसके बीच का एंगल हो जाएगा। देखिए 1/2 गुने ए बी लिए, इसी का एक बी सी लिए, बी सी गुने इसी दोनों लाइन के बीच का एंगल, ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी को लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 गुने ए बी मेरा क्या है, सी है, बी सी मेरा क्या है, ए है, गुने साइन थीटा। यदि ये थीटा दिया हुआ रहेगा तो ये दोनों साइड लिख सकते हैं। यानी किस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, ये दोनों दिया हुआ थे ए सी को डायरेक्ट हम लोग बी लिख सकते हैं, ये मेरा ए हो जाएगा इंटू साइन थीटा। उसी तरह से यदि ये थीटा दिया हुआ रहेगा, ये थीटा, तो ये साइड गुने ये साइड हो जाएगा, यानी सी गुने बी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ सी गुने बी गुने साइन थीटा। यानी जो थीटा दिया हुआ रहेगा उसी दोनों साइड को हमको मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लाई में लेना है। यदि ये थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जितना भी, यानी ये साइड लेना है और ये साइड लेना है ट्रायंगल में। और भी ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, वो भी देख लेते हैं। देखिए एक होता है हीरोज फार्मूला होता है, देखिए एक होता है हीरोज फार्मूला, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ए बी सी डी जो मेरा साइड दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस इज इक्वल टू मेरा अर्ध परिमाप हुआ, अर्ध परिमाप, इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर, ये देखिए। तो एक ये भी फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बी सी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी गुने ए बी, ये हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री दिया हुआ रहेगा, परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा, यानी ये मेरा हाइट हो गया, ये मेरा हाइट हो गया, ये मेरा बेस हो गया। यानी 1/2 इंटू बी गुने एच, दोनों एक ही फार्मूला है। हम देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, जब किसी त्रिभुज से
जब किसी त्रिभुज के वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, मीडियन ड्रॉ करते हैं। ये मीडियन क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, यानी परपेंडिकुलर हो, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी डी ई। देखिए ए के सामने मेरा ये ए हो जाएगा, बी के सामने मेरा ये बी हो जाएगा, सी के सामने ये मेरा सी हो जाएगा। देखिए यानी कि बी डी एंड सी ई मीडियन एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पर काटता हो तो देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला एक होता है 5a² = b² प्लस c², ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 5a² = b² प्लस c²। देखिए ये 90 डिग्री यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। तो ये फॉर्मूला होगा, लेकिन नाम में तो चेंजिंग आ जाएगा। ऐसा थोड़े कि यहाँ पर 90 डिग्री बना तो ये तो ए का लिख दिए, यदि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा तो कौन सा होगा, किसमें 5 से गुना करेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ तो नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा 1 2 3 ही जगह बनेगा 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री बना तो 5 से गुना कर दे, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो क्या करेंगे। तो इसका याद करने का सबसे तरीका यही है कि जिसके सामने 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या होगा, जिसके सामने 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसमें 5 से गुना कर देंगे, अब बाकी रहेगा तो बचेगा, उसको b² करके ऐड कर देंगे। जैसे ये ट्रायंगल एक बन रहा है मेरा, ये बन रहा है ट्रायंगल। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये मेरा ए है, बी है, सी है, डी ई एफ, ये हो जाएगा। ये तो नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया, ये नहीं आएगा, ये हो गया, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री का बन रहा है, इसके सामने ये ए हो जाएगा, इसके सामने ये बी हो जाएगा, इसके सामने ये सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरा क्या फार्मूला बनेगा, 90 डिग्री किसके सामने बन रहा है, सी के सामने बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5c²। अब बाकी जो बचेगा उसको स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या होगा, a² प्लस b²। देखिए 90 डिग्री किसके सामने बन रहा है, सी के सामने बन रहा है, तो 5 उसी में 5 से गुना कर देंगे, 5c²। या दूसरा तरीका है, मीडियन जहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये मीडियन ड्रॉ किए तो वो तो नहीं होगा, सीधा वही याद रखिए, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होगा दिया होगा उसमें 5 से गुना करेंगे, बाकी जो साइड मेरा बचेगा उसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यदि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा तब क्या करेंगे, ये मेरा 90 डिग्री का बन रहा है, ए बी सी डी ई, ये ए के सामने मेरा ए हो जाएगा, बी के सामने ये मेरा बी हो जाएगा, सी के सामने ये मेरा सी हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 90 डिग्री मेरा ये बी के सामने बन रहा है, तो क्या कर देंगे, 5b² = बाकी जो मेरा साइड ए और सी बचा उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। देखिए 5b² = a² प्लस c² हो जाएगा।
तो ये फार्मूला याद करने का तरीका हो गया। इसके जगह XYZ दे देगा, PQR दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से दे देगा। मान लिया जाए कि ये फार्मूला दिया हुआ नहीं, क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसको ये मेरा 4 सेंटीमीटर दे दिया, ये मेरा 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये मेरा BC निकालने के लिए कह रहा है कि BC मेरा क्या होगा, BC मेरा निकालना है, BC साइड निकालना है। तो BC तो मेरा A दिया हुआ है क्योंकि A के सामने है, तो A निकालना। तो फार्मूला लगा देंगे 90 डिग्री के सामने वाले में क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, यानी मेरा क्या हो जाएगा 5 गुने 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी जो बचेगा A स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए तो 5 हो जाएगा गुने 16 इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सॉरी ये 25 हो जाएगा। 16 25 80, इधर इसको ले आएगा, 80 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 55, यानी कि 55 इज इक्वल टू A स्क्वायर आ जाएगा। 80 में से 25 को घटा देंगे, इस तरफ आएगा प्लस में तो इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब A का वैल्यू निकालने के लिए रूट में 55 दे देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी रूट 55 इसका आंसर आ जाएगा। लेंथ ABC क्वेश्चन दे दे त्रिभुज है जिसका दोनों माध्य एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो 3 साइड में से 2 साइड दिया हुआ रहेगा, तीसरा कोई साइड निकालने के लिए पूछ देगा, तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज के लिए यानी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये मेरा 90 डिग्री का हो गया ABC। अब यहाँ से हम मीडियन तीर देते हैं, एक मीडियन तो मेरा ये आ गया, एक मीडियन ये हो गया और एक मीडियन मेरा ये हो जाएगा। ये देखिए अब इस सबको नाम दे देते हैं, ये मेरा D हो जाएगा, ये मेरा E हो जाएगा, ये मेरा F हो जाएगा। अब इसमें हम क्या फार्मूला होता है, देखिए 90 डिग्री से जो मीडियन ड्रॉ किए हैं उसमें 5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, किस में 5 से गुना करेंगे, ये 90 डिग्री से जो भी मीडियन ड्रॉ होगा, यानी 5 BE का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस ये मेरा मीडियन हो गया CF या FC, CF का स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से हम लोग याद करने का तरीका सिखा दिए हैं फार्मूला को। इसमें 5 से गुना करना है, ये मीडियन 90 डिग्री वाला में 90 डिग्री से जो भी मीडियन ड्रॉ होगा उसमें 5 से गुना कर देना है। कल को यदि P दे देगा, Q दे देगा, R दे देगा, ये S हो गया, यहाँ से यहाँ तक दे दिया, T दे दिया, यहाँ PQR T के बाद U दे दिया, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा QS, यानी 5 QS का स्क्वायर इज इक्वल टू ये मेरा PU का स्क्वायर इज इक्वल टू T या RT, TR का स्क्वायर। तो हमको ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें किस में गुना करेंगे, 90 डिग्री से जो मीडियन ड्रॉ होगा उसमें हमको 5 से गुना करना है। ये इसका फार्मूला को याद करने का तरीका है, और यह क्या इसमें सिर्फ अप्लाई होगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। ये किस में अप्लाई होगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ये अप्लाई होगा और किसी में नहीं। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, यह सिर्फ किस में अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में और किसी में नहीं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।